जूलियट की अनोखी मोहब्बत जय अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए गाइड बन गया था। उसने इतिहास ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी। उसके पास अपने पुरखों की खूब सारी दौलत थी। जय के पिता एक किसान थे। पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास थी। उन्होंने खेती की देखभाल के लिए नौकर रखे हुए थे। जय 3 बहनों में अकेला भाई था। तीनों बहनों की नामी खानदान में शादी हुई थी। जय की माँ एक घरेलू औरत थी। भारत के बहुत से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम, वहाँ के दुकानदार और तमाम लोग जय को पहचानते थे। इस बार जय गाइड के रूप में बोधगया गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में उसकी मुलाकात जूलियट और उसकी मां से हुई। मारी यह कहानी एक फौजी के प्यार पर बुनी गई है, जिसका नाम रमन था। वह बिलासपुर गांव का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन रमन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया तो वे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन रमन का यही कहना था कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना ही है, क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। मुक्ता और महत्व की मुलाकात ऑफिस जाने के दौरान एक बस में हुई थी। फिर उनका मिलजोल बढ़ने लगा। एक दिन तेज बारिश के समय महत्व ने मुक्ता को ऑफिस न जाने को कहा और अपनी बाइक पर उसे घुमाने ले गया। आगे क्या हुआ? काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। मुक्ता तेजी से लॉन की तरफ दौड़ी, सूखे हुए कपड़ों को हटाने के लिए। बूंदों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। कपड़े उतारते उतारते मुक्ता काफी भीग चुकी थी। अंदर आते ही उसने छींकना शुरू कर दिया। माँ बड़बड़ाते हुए बोली, मुक्ता, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि भीगा मत कर, लेकिन तू मानती ही नहीं। मुक्ता ने शांत भाव से कहा, माँ, आप सो रही थी इसलिए मैं खुद ही चली गई। माँ, अगर आप जाती तो आप भी तो भीग जाती। माँ दुलारते हुए बोली, मेरी बेटी माँ को इतना प्यार करती है। साधारण कदकाठी के विनोद बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। वे चेहरे की बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछ को क्लीन शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर के खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाना नहीं भूलते थे। वैसे तो विनोद बाबू की उम्र 48 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब से उनकी मंजुला से दूसरी शादी हुई थी तब से वे सत्संवर कर रहने लगे थे। इसका सुखद नतीजा यह हुआ है कि वे अब 38 साल के आसपास दिखने लगे थे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद बाबू मंजुला से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी जिंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था।